नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में बहुत अनर्थ घटना होने जा रही है। सच्चाई सुनने के बाद आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। मोहब्बत नसीब होगा वह व्यक्ति जो हमारी बात को मजाक समझेगी। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में 3 ऐसी सावधानी आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार आप बड़े ध्यान से सुनना है। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि दुनिया का सबसे कीमती तोहफा और खास तोहफा है वक्त। मित्रों, हर किसी भी क्षेत्र में और हर किसी भी परेशानी में बस सब्र रखें। अगर सब्र रखेंगे तो सब सुधर जाएगा। थोड़ा समय देना सीखो, अभी भी मौका ही। मित्रों, यदि कुछ करना चाहते हैं तो बस शुरुआत कर दें और थोड़ा सा समय दे तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपके आसपास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी और बिना विचार किए मित्रों, आपको किसी को भी पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। मित्रों, पैसों का व्यवहार ही लेन देन यदि करें तो बहुत सोच समझ कर करें और जीवन में कभी भी एक चीज का ध्यान रखना कि आपसी रिश्तों में पैसा बीच में बिल्कुल मत आने देना। कोई चिट्ठी या कोई ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। आप रोमांटिक ख्यालों और सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे। मित्रों, जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी जो खासियत है, यह आपको सम्मान दिलाएगी। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पारहेज कर खिलखिलाते रहेंगे। लेकिन अचानक आपके इस बात का पता जीवन साथी को लगने की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आज सब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने लाएंगी। ने की कोशिश करेंगे और बहुत सी प्यारी प्यारी चीजें सामने आएगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। मित्रों, रात को आप अपने किसी करीबी से कई देर तक फोन पर बात कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही बातों को बता सकते हैं। वही आपको आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए गेहूं के 11 दाने सूर्योदय के समय खाने चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन होगी। आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। जो भी निर्णय महत्वपूर्ण हैं, समय रहते उन्हें निपटा दें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। मित्रों, बेचैनी का सामना किसी वजह से आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको तनाव भी होगा। अभी इस बात को और इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें कि आखिर आपका स्वभाव ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा ही, तथा आपका अपनी दिनचर्या व खान पान को व्यवस्थित रखना आपको स्वस्थ रखेगा, आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। थोड़ी सी सावधानी बरतती है मित्रों, क्योंकि स्वास्थ्य आप ही का है और आपके स्वास्थ्य का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ग्रह स्थिति इस समय बेहतर भी बनी हुई है। इस समय तो आपके विरोधी भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आखिर वह आपके मित्र क्यों बनना चाहते हैं। फिर से परखने की जरूरत होगी और फाइनेंस संबंधित कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे होते जाएंगे। आतिथ्य सत्कार में भी उचित समय व्यतीत होगा और मानसिक शांति की चाह में किसी एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार करेंगे। लोन अथवा आर्ण लेने की प्लानिंग बन रही है तो पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। मित्रों, क्योंकि का कानूनी मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। बेहतर तो यही होगा कि जो भी कार्य हैं इस समय स्थगित रखें और फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में थोड़ा सा सचेत रहें। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में सफलता का श्रेय आपको मिलने वाला है और व्यापारिक नई योजनाओं को कार्यरूप देने का उचित समय है और आर्थिक पक्ष कुछ कमजोर रहेगा। कोई भी व्यापारिक लोन अपने सामर्थ्य से ज्यादा लेने का प्रयास न करें, अर्थात जिन लोन को आप चुका सकते हैं केवल वही लोन लें और दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर सबको खुशियां मनोरंजन देगा। प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत इलाज लेने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। समय पुनः विचार और बदलाव करने का है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। निवेश संबंधित कामों में भी फायदे की संभावना है। आप अपने परिवार तथा व्यक्तिगत कार्य को पहले प्राथमिकता देंगे
और सुखद और आनंददायक यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा। बनते कार्य में व्यवधान आने पर घबराएं नहीं तथा अपने प्रयासों में बिल्कुल भी कमी न करें। दूसरों के मामले में न उलझें। मित्रों, इससे आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो इस समय अनुकूल है। उचित लाभ उठाएं और कोई महत्वपूर्ण उपकरण खराब होने से आपके लिए कोई बड़ा खर्चा भी बन सकता है और यह बड़ा खर्चा आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी दिक्कतें भी ला सकता है। तो वहीं मित्रों, वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। बृहस्पतिवार के ज्योतिष उपाय केले के पेड़ की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। इस भगवान बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में गुरुवार के दिन केले की पूजा अर्चना विधि अनुसार करें। साथ ही चने की दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। गुरुवार की सुबह पवित्र स्नान करें। इसके बाद तुलसी की एक माला से क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। इसके बाद श्रद्धा भाव के साथ भगवान बृहस्पति की आरती करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजा सच्चे भाव के साथ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साथ ही धन की देवी की कृपा भी बनी रहेगी। अगर पति के पत्नी के बीच किसी भी प्रकार की मुश्किलें आ रही हैं, तो गुरुवार का व्रत एक साथ करें। साथ ही मंदिर जाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। ये नियम 5 गुरुवार करें। एक बात ध्यान रखिएगा, इस जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के बर्बाद होने 6 कारण होते हैं। पहला है नींद, दूसरा है गुस्सा, तीसरा है भय, चौथा है तंद्रा, पांचवा है आलस्य और अंतिम छठा है काम को टालने की आदत। अगर आपको नींद बहुत आती है तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप बात बात पर गुस्सा करते हैं या चिढ़ते हैं तो आप किसी से व्यवहार नहीं बना सकते। अगर आपको हमेशा भय रहता है तो आप महफिल में बोल नहीं सकते और हमेशा लोग आपसे आगे निकलते जाएंगे। आपके अंदर तंद्रा है, आप किसी को जलते हैं, बुराई करते या फिर किसी की सफलता आपसे देखी नहीं जाती तो आप सफल नहीं हो सकते। आपके अंदर अगर आलस्य है तो आप एक जगह से उठना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से आपके सामने से मौके चलते जाएंगे और लोग उसका फायदा उठाते रहेंगे। तो आलस्य का त्याग भी कर दीजिए और काम को टालने की आदत है, यह आपको जिंदगी में हमेशा पीछे रखेगी। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में काम को टालता है वो अपने कामों को पेंडिंग करता चला जाता है और एक समय पर उसके ऊपर इतना काम का बोझ हो जाता है कि वह उसे झेल ही नहीं पाता और मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। आपको इस वक्त में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपकी यह आदत आपको पुलिस का चक्कर लगवा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन उस ओर चला जाता है कि मैं मेहनत से इतने सालों से काम कर रहा हूं, परंतु मैं क्या जुटा पाया हूं। इसके विपरीत आप उन लोगों को देखते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं। उन्होंने कुछ ही समय में महल खड़े कर लिए हैं। पर दोस्तों, आप कुछ समय तक उन्हें लगातार नोटिस कीजिएगा। उनकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, वह कितने बाद कर्ज में हो जाते हैं, कितने बार अपनी उसी संपत्ति को बेचकर उन्हें अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। तो यह सब 2 नंबर के काम आपको दिखावे में अच्छे लगते हैं, परंतु वास्तविकता में वह पैसा टिकता नहीं है। हमें पैसा इधर उधर कहीं न कहीं भरना ही होता है, हम खुद पर उसे खर्च नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो आपकी 1 नंबर की कमाई होती है, मेहनत की कमाई होती है, आप उसे अपने ऊपर लगाते हैं और क्या हो सकता है। तो बात एक ही है, आप थोड़े समय में जुटा लीजिए, बहुत समय में जुटाई है। अब दोनों में नजरिया आपका है। आने वाले दिनों में आपके धैर्यशीलता में भी कमी देखी जा सकती है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी और वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर विकार रह सकते हैं। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन मन में असंतोष रहेगा। आपका मन कहेगा कि मुझे वह चीज चाहिए, परंतु आपको जीवन में एक रखनी है कि संतोष मैं मन से बड़ा। इस जीवन में कोई तपस्या नहीं है, साथ ही में लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। यह बातें हमें अपने जीवन में समझनी होगी। हमारे जीवन का मूल मकसद समझ पाएंगे
और इसे सही तरीके से जी पाएंगे। आने वाले दिनों में कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं। कान खोलकर सुनिएगा। आप अगर अपनी वाणी में कठोरता के भाव लाते हैं तो यह आपके संचित धन में कमी ला सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपकी उम्मीदें बहुत हैं परंतु आपके प्रयास कम हैं तो यह आपके सपनों को चकनाचूर कर सकता है। क्रोध और आवेश की अधिकता अगर आपके अंदर रही तो आपके दाम्पत्य जीवन में दरारें ला सकता है और आपके संतान के साथ आपके संबंध बिल्कुल भी नहीं है तो यह उनकी संगति को बिगाड़ सकता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे संतान पर हम ध्यान रखें कि वह किस ओर जा रहे हैं और उनका मार्गदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिता या माता के रूप में हम उनके गुरु भी हैं। संपत्ति में आय में वृद्धि हो सकती है, माता से धन की प्राप्ति हो सकती है, कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा और नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, संपत्ति से आय में वृद्धि हो सकती है और संतान की ओर से सुखद समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। आने वाले समय में ग्रह यह भी संकेत दे रहे हैं कि आत्मविश्वास में वे वृद्धि करने वाले हैं। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं। संतान सुख में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग निर्मित हो रहे हैं। मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, लेकिन अति उत्साही आपको नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मन में शांति व प्रसन्नता के भाव झलकने वाले हैं, लेकिन बातचीत में आपको संयम रखना है, क्रोध के अतिरेक से बचना है और शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम आपके सामने रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा व स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। वाणी में कठोरता का भाव रहेगा, तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपकी बातें किसी को चुभ न जाएं, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं यह बाण से भी ज्यादा बड़ा घाव करते हैं। अगर हम सही बोलते हैं तो हम व्यवहार बना सकते हैं, व गलत बोलते हैं तो व्यवहार बिगड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बिजनेस कर रहे लोगों को जोखिम उठाने के मामले में सावधानी बरतनी होगी। मित्रों, जोखिम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा जोखिम होता है, और यदि वह किसी बड़े लाभ के चक्कर में जोखिम उठाएंगे तो आपको नुकसान अवश्य होगा। इसलिए मित्रों, उनको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आपको विशेष ध्यान देना है कि जोखिम नहीं उठाना है। और नौकरी कर रहे जातकों ने यदि कहीं और अप्लाई किया था तो कोई नया ऑफर आपके पास ही है, लेकिन उन्हें आप पहचान कर अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, तो मित्रों ने पहचान कर अपने हाथ में लेना होगा। तभी उससे आप लाभ उठा पाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के लिए भी कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी। तो अपने मित्रों की सहायता करने में आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। वहीं मित्रों, विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय जो ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए विवाह के कुछ उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें परिवार का भी साथ आपको पूरा मिलता दिख रहा है। वहीं मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर समय जो है, कई हद तक तो नहीं लेकिन कहीं कहीं क्षेत्र में थोड़ा सामान्य रहने वाला है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनको उससे अत्यधिक लाभ होगा जितना आपने सोचा था। आपको अपनी संतान की शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे उनको विदेश से शिक्षा ग्रहण करना आदि। तो ऐसे में मित्रों, परिवार से भी थोड़ा सा सलाह मशविरा कर लें। अपने माता पिता से और घर के बड़े बुजुर्गों से भी आपको थोड़ा सा सलाह मशवरा करना होगा। और एक से अधिक कार्य आपके हाथ में आने से आपकी व्यग्रता बढ़ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। लेकिन फिर भी आप जितने कार्य करें उनकी ओर सावधान रहें, क्योंकि कार्य तो बहुत छोटे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आप अपने रोजमर्रा के कार्य को भी पूरा करने के लिए उत्सुक रहेंगे और उन्हें पूरा करके ही आप दम लेंगे। तो यदि आपको कोई कानूनी कार्य लंबे समय से लंबित था तो वह पूरा हो सकता है, जिसमें फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। और जब फैसला आपके पक्ष में आएगा मित्र, तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि व्यापार में कुछ हद तक आपको लाभ कमाने की योजना बनानी है, वरना आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और समय और अवसर दोनों आपके हाथ से निकल जाएंगे। वहीं ध्यान रखें कि नौकरी कर रहे जातकों को अपने कार्यों पर ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा, क्योंकि कार्य जो है मित्रों, कोई छोटे कार्य नहीं है। यदि उन्होंने जल्दबाजी में किसी भी कार्य को किया तो उनसे कोई भूल हो सकती है और इसका खामियाजा आपको आगे चलकर भुगतना पड़ सकता है, जिसके कारण उनका कार्य भी खराब हो सकता है और उन्हें अपने अधिकारियों से डांट भी खानी पड़ सकती है।
तो मित्रों, आपको कुछ मौसमी बीमारियां भी अपनी चपेट में ले सकती हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी सावधानियों से भी आप मित्रों अपनी सेहत से बिल्कुल रखरखाव कर सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए यह समय जो है सुखद रहेगा। मित्रों, आपको अपने भविष्य में पहले कभी लिए गए किसी निर्णय के लिए पछतावा हो सकता है, जिसके लिए आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा करेंगे और आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से भी मदद मांग सकते हैं, तो भाइयों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जैसा आप चाहते हैं, भाई भी वैसा ही सहयोग आपको करेंगे और आपके लिए यह समय जो है उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को जोखिम उठाने से बचना बेहतर रहेगा, या उन्हें अपने व्यवहार की मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी वह किसी से अपना काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। अर्थात मित्रों, आपको ज्यादा जोखिम नहीं बरतना है और ना ही उठाना है। आपको अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखना है, तभी लोग आपसे आसानी से जुड़ पाएंगे और अपने कार्यों में आपका साथ दे पाएंगे। आपको किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है। आज विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से विमुख हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। दफ्तर के काम का काज में ज्यादा व्यस्तता के चलते अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की जरूरत है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान समझ सके। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रहा है और तरक्की साफ नजर आ रही है। आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। आपका जीवन साथी आपकी कमजोरियों को सहला जाएगा और आपको सुखद अनुभूति देगा। तथा दोस्तों, अपनी क्षमताओं को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। जीवन की गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो आज आपको पैसे की आवाजाही पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच का जहर। आपके प्यार के रिश्ते में एक जादुई एहसास छा रहा है, इसकी खूबसूरती महसूस करें। आपको पता लग सकता है कि आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। वजह जानकर आपको वाकई तसल्ली होगी। आज ऐसे बर्ताव करें जैसे कि आप सुपरस्टार हैं, लेकिन सिर्फ उन चीजों की ही प्रशंसा करें जो उसके काबिल है। सुबह जीवन साथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा। और हां दोस्तों, आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। घर के जरूरी सामान पर धन खर्च करके आपको आर्थिक परेशानी तो आज जरूर होगी, लेकिन इससे आप भविष्य की कई परेशानियों से बच जाएंगे। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। आपका काम दरकिनार हो सकता है, क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। कर्मकांड, हवन, पूजा पाठ आदि का आयोजन। घर में होगा आपका जीवन साथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का परिचय देगा, तथा पेचीदा हालात में फंसने पर घबराए नहीं। जैसे खाने में थोड़ा सा तीखापन उसे और भी लजीज बना देता है, उसी तरह ऐसी परिस्थितियां आपको खुशियों की सही कीमत बताती हैं। अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें। आज किसी विपरीत लिंगी की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती उन्हें नाराज कर सकती है। खुद को नियंत्रित रखने और यह याद रखने की जरूरत है कि ऐसा करने से आप अपने और उनके बीच दीवार खड़ लीढ़ कर लेंगे। आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है। आज आपका कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने की पुरजोर कोशिश करेगा। आज खाली वक्त किसी बेकार के काम में खराब हो सकता है। तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि इस राशि के लोगों के लिए उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। सपने और कल्पनाएं साकार करने का समय है। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना और समन्वय बनाकर रखना आपको सफल बनाएगा। युवाओं के अपने भविष्य को लेकर किए गए प्रयास सफल रहेंगे, तथा यह समय अनुसार अपनी स्वभाव में भी लचीलापन लाना जरूरी है। कभी कभी आपका गुस्सा व बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। घर में किसी अप्रिय व्यक्ति के आगमन से मन खिन्न हो जाएगा। कुछ समय अध्यात्म तथा ईश्वर आराधना में व्यतीत करें।
व्यवसाय, बिजनेस डील या लेन देन करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी और नई योजनाओं पर भी काम होगा। नौकरी पाने के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हो सकता है तथा पति पत्नी के बीच कुछ समय से चल रही गलतफहमी का निवारण होगा और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। किसी नजदीकी मित्र के साथ मिलने का मौका मिलेगा तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण से सावधान रहना अति आवश्यक है। और हां, इस बार आप किसी राजनेता की मदद से अटके हुए निजी काम सुलझा सकेंगे। आप अपनी फिटनेस के लिए जो मेहनत करेंगे वह रंग लाएगी। आपकी लापरवाही और आलस्य दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर आप इन बुरा से बचेंगे तो आपका व्यक्तित्व बेहतर हो सकता है। झूठे तर्कों से दूर रहे। कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति और एकाग्रता बनी रहेगी तथा आज दिल की बजाय दिमाग से काम ले। थोड़ी सी सावधानी बरतने से आपके सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से होते जाएंगे। बच्चों के भविष्य संबंधी कुछ योजनाएं बनेगी। हिम्मत और साहस द्वारा असंभव कार्य को भी आसानी से संभव बना लेंगे। नेगेटिव जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर ही रहे। निवेश संबंधी गतिविधियों में बहुत सोच विचार करके ही कदम उठाएं। किसी नजदीकी रिश्तेदार से मामूली से बात पर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। व्यवसाय कामकाज का माहौल आपके फेवर में रहेगा। किसी खास काम में निवेश करना आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगा। ध्यान रखिए कि किसी कर्मचारी की वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकारी नौकरी में अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा तथा लोगों से मिले रहे। साथ की वजह से प्रॉपर्टी संबंधी समस्या दूर कर पाएंगे। वक्त का ठीक से इस्तेमाल ना करने से काम संबंधी भागदौड़ बढ़ेगी। अपने व्यक्तिगत दायरे को बरकरार रखना जरूरी है, वरना लोगों आपका फायदा उठा सकते हैं। अपेक्षा के अनुसार बातें आगे बढ़ने से आपको प्रसन्नता मिलेगी। अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिल सकता है। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने की कोशिश करें। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। क्रियर अपे के अनुसार काम होने के बाद भी सही फायदा ना होने से तकलीफें बढ़ेंगी। और साथ ही में दोस्तों, आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। आज दिन का अधिकतर समय घर परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा।